चल रहे हैं उसमें अपना अपन सन 2020 का अपन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। जो लोग नहीं ध्यान दिए वो लोग कृपया वीडियो को ध्यान से देख लें। स्टार्टिंग से पहले समझ लें कि हमारे पास में सीरीज कैसे चल रही है। दोस्तों यहाँ से अगर बात करें कि हम लोग दोस्तों सेट 1 लेकर के चल रहे हैं और हमारा ये मानना है कि हम लोग 4 साल का क्वेश्चन क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। 20 से लेकर के 2024-23 तक के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, सेट 2020 चल रहा है। इसमें यहाँ पर हमारे पास में कितना है दोस्तों, 347 का सेट नंबर WA स्टार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक पहुंच आए हो। अगर तो इसका मतलब इसके पहले की इतने वीडियो अपलोड किया हूँ उसको भी आप लोग ठीक तरीके से देख लिए होंगे, तभी इस लेक्चर को आप लोग देख रहे हो। जी हाँ, मेरा भी मानना यही है कि यदि आप पुराना लेक्चर देख लोगे तो यहाँ से जो चीजें मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक आप सभी लोगों को बेहतरीन शानदार तरीके से टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। चलिए हम लोग यहाँ से चीजों को और देख करके चलते हैं कि अब हमारे साथ में चीजें क्या हो रही हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। साथ ही यह भी बताइए कि एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथिल एल्कोहल के प्रमुख उपयोग को भी आप लिखते हुए समझाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन हमको एक एक नंबर की चीजें दे रहा है, एक एक नंबर हम लोगों को सभी चीजों में यहाँ से दे रहा है। कह रहा है कि प्राथमिक एमीन की क्रिया किसके साथ में हम लोग करवा देते हैं कि हमारे पास में क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाना चाहिए। दोस्तों जो एल्कोहल हमारे पास में बने वो प्राथमिक एल्कोहल हमारे पास में बनना चाहिए। चलिए दोस्तों देरी न करते हुए हम लोग चीजों को पहले समझ करके चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमको कह क्या रहा है, प्राथमिक एमीन। अच्छा ध्यान से हमको आप लोग ये बताने की कोशिश करो कि प्राथमिक एमीन, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे कि आप लोग बोर्ड पर देखते रहना कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्या दे रहा है, 6 का ए वाला दे रहा है ना। 6 का क्वेश्चन नंबर कितना दे रहा है हम लोगों को, 6 का ए बोले तो यहाँ पर मैं का नंबर बता करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि प्राथमिक एमीन से हमको क्या बनाना है, पहले एल्कोहल बनाना है। तो दोस्तों पहले हम लोग देख के चलते हैं। तो यहाँ से हमको कह रहा है कि एमीन से हम लोगों को बना करके चलना है दोस्तों, एल्कोहल बना करके चलना है। अच्छा जो एल्कोहल हम लोगों से बनवा रहा है, एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, OH लगा होना चाहिए सरकार। एमीन का फार्मूला क्या होता है, इसी में NH2 लगा होना चाहिए, तब ये जाकर के क्या बनता है, एमीन प्राप्त हो जाता है। अच्छा चलो ठीक है सरकार, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से एमीन क्या होता है, तो हमने कहा कि यहाँ पर अगर आपके पास में CH3 होगा, ठीक है, एमीन से एल्कोहल आप लोगों को बना करके चलना है। तो अगर यहाँ से CH3 होता है और यहीं पर मैं आप लोगों को ये कह देता हूँ कि हमारे पास में बताओ NH कितना लगा देगा, 2 लगा देगा, तो ये तो हमारे पास में हो गया एमीन। अब इसकी क्रिया किसके साथ में मैं आपको करवाने के लिए दे देता हूँ कि एल्कोहल बना देगा, तो हमने कहा कि HNO2 के साथ में कराओ। अगर नाइट्रस अम्ल के साथ में इसकी क्रिया यहाँ से आप लोग करवाते हो तो चीजें यहाँ से बनने के लिए सफिशियंट है, तैयार है। अच्छा सर यहाँ से बन क्या क्या जाएगा, तो हमने कहा कि देखो एक N और N यहाँ से मिलकर के क्या बन जाएगा, पहली बात तो यहाँ से नाइट्रोजन बन जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो H2O है, ये H2O एक इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेगा, H2O बना लेगा। ये OH इसके पास में यहाँ पर आ जाएगा, ये बना लेगा CH3, यहाँ से क्या होगा OH, और यहीं से जो बनाएगा दोस्तों ये H2O बना लेगा, और इसी के साथ में यहाँ पर जो बनाएगा N2 बना लेगा। कहें सर अगर इसको हमको समझा देते तो बहुत ज्यादा बेटर तरीके से चीजें हमारी समझ में आ जाती। चलिए सरकार हम इसको आपको समझाते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया है CH3, एक यहाँ पर हमने कहा कि आप लोगों ने लगा करके दे दिया NH2। कहें सर टेढ़ा क्यों लिख रहे हैं, सीधा ही लिख दीजिए ना। हमने कहा चलो बाबू हमने सीधा ही लिख दिया, NH कितना होगा, 2 होगा। HNO जो यहाँ पर 3 लिखा जा रहा है, ये HNO3 हम लोग कैसे लिख करके चल रहे हैं। अच्छा आप लोग हमें ये बताओ, NH2 दिया है तो H को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर जो हमारे पास में N यहाँ से क्या दिया है, ये दिया है, एक H मैंने ऊपर लिख दिया, एक H मैंने यहाँ से ये लिख दिया। अब आप लोग जरा हमें बताने की कोशिश करो, इसको अगर मैं OH लिख देता हूँ, ठीक, और यहीं पर इसको जो मैंने यहाँ पर लिखना चाहा तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक O तो इधर आ जाता है, और यहीं से कह सकता हूँ एक यहाँ से N होगा, और इसके साथ में भी हमने क्या कर दिया, O कर दिया। आप लोग जरा हमें ये बताने की कोशिश करो, ये यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, H होगा, और यहीं से ये ले लेगा अपने साथ बना लेगा क्या, ऑक्सीजन। कहें सर ये यहाँ से जल बना लिया, H2O बना लिया। हमने कहा चलो सही है, N भी यहाँ से क्या करता है, इससे क्रिया करके ये N भी इससे जाकर के बना देगा, क्या बनाएगा, N2 बना दिया। तो यहाँ से क्या बन गया, नाइट्रोजन। अब बचा OH, ये जाकर के यहाँ पर बन जाएगा, तो यहाँ पर बन गया CH3, और यहीं से क्या बन जाता है, OH। सरकार हमसे पूछा क्या है, एल्कोहल बन कैसे बन सकता है, तो यहाँ से जो हमने कहा कि जो हमारे पास में बन रहा है ये बच्चों हमारे पास में एल्कोहल ही प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हमने कहा सरकार ये बन क्या गया, एल्कोहल यहाँ से चीजें बना करके दे रहा है। कह रहे कि जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो जा करके हमको एल्कोहल की प्राप्ति होती है। चलिए लेक्चर न देते हुए चीजों को आगे देख करके चलते हैं। दोस्तों एक नंबर इसमें आपको ये मिल जाएगा,
अब यहीं से इसी में ही क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि आगे की चीजें आप लोग कैसे इसमें बना सकते हैं। अच्छा, इसमें जो हम लोगों को आगे दे रहा है, तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि इसी से क्रिया, एल्कीन से क्रिया करा करके कैसे बना सकते हो। हमने कहा चलो वेरी गुड, बहुत सही क्वेश्चन। एक नंबर तो हमको यहाँ पर कह रहा है कि एल्कीन से कैसे बना सकते हैं। अच्छा, एल्कीन से हमको बना करके चलना है बच्चों एल्कोहल। क्या बना करके चलना है? एल्कोहल बना करके चलना है। हमने कहा मानसिक उपचार में कौन सी दवाइयां उपयोग में आती हैं? एल्कीन की ही आती हैं। अब यहाँ से एल्कीन का मतलब क्या होता है? सरकार डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड को तोड़ करके कोई ऐसा यौगिक बनाओ कि क्या बन जाए? OH बन जाना चाहिए। तो बहुत सही बात है। देखिए, इसमें वीडियो में ज्यादा हंसी मजाक की चीजें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको इसको बना करके चलना है। तो देखिए, एल्कीन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि CH2 डबल बॉन्ड, यहीं पर हमने कहा CH2, इसकी हम लोग जल से क्रिया करा देते हैं। तो जल को हम लोग OH यहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं? HOH भी तो किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर हमने कहा HO, यहाँ से क्या होगा? H होगा, H2O लिखा है। अब देखो, एक डबल बॉन्ड को यहाँ से क्या करेंगे? तोड़ेंगे, तो यहाँ से ये फ्री हो गया एक इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो H यहाँ से है, ये एक H इसके पास में आकर के लग जाएगा। तो यहाँ पर लगेगा, तो हमने कहा कि कितना होगा? CH3। यहाँ पर क्या होगा? ये सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से क्या होगा? 2 होगा। ये OH चला आएगा, इसके पास आकर के बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? OH होगा। तो हमको यहाँ से बोलना क्या है? जब एल्केन की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं, तो डबल बॉन्ड टूट करके हमारे पास में क्या बन जाता है? एल्कोहल बना लेता है। ठीक है, अब यहीं से दोस्तों अगली बात जो हम लोग देख करके चलते हैं, अच्छे से समझना, क्योंकि HOH एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आकर के दोनों के पास में क्या होता है? जुड़ जाता है। अब इसी को हम लोग यहाँ से आगे देख करके चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दे रहा है। दोस्तों, एक एक नंबर का रिएक्शन हो गया, 2 नंबर हमको यहाँ से मिल गए हैं। इसी के नीचे और एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बगल में, कह रहा है कि बताइए कि एसिटिल क्लोराइड के साथ में, दोस्तों हमको कह रहा है कि एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रियाओं को रखिए, रासायनिक समीकरण को समझाइए कि यहाँ से ये क्या बन सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड के साथ में इसकी हमें क्रिया करा करके चलना है। अच्छा, रासायनिक एल्कोहल की क्रिया करवा करके चलो, तो हमने कहा कि चलते हैं यहाँ पर हम लोग रासायनिक गुण देख करके चलते हैं। इसी में जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसी से संबंधित दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि रासायनिक गुण। अच्छा, अगर अब यहाँ से बच्चों हम लोग रासायनिक गुण देख करके चलेंगे, तो पहला रासायनिक गुण हम लोगों को कह रहा है कि एल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो इसका मतलब अगर कभी भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसकी एसिटिल क्लोराइड से अगर क्रिया वगैरह करा करके चली जाती है, तो एसिटिल क्लोराइड से इसकी क्रिया कैसे होगी? तो यहाँ पर हम लोगों को कह रहा है कि इसकी क्रिया हमें करवानी है एसिटिल क्लोराइड की क्रिया। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड की क्रिया किससे करवा करके चलते हैं? एल्कोहल से करवा करके चलते हैं। कहें सरकार एल्कोहल से करवाएंगे तो क्या मिल करके चलेगा? हमने कहा चलो देख लेते हैं। एसिटिल क्लोराइड का अगर फार्मूला पूछेगा तो CH3, यहाँ पे CO, और यहीं पर आपको क्या मिलेगा? Cl मिलेगा। एल्कोहल से अगर इसकी हम लोग क्रिया कराते हैं, तो CH3, यहाँ पर होगा CH2, और यहीं पर हमारे पास में जो बनने जा रहा है, ये क्या बनेगा दोस्तों? तो ये जो हमारे पास में बनेगा एल्कोहल है। अब कह रहे हैं कि सरकार इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो हमने कहा कि देखो, ये H है, ये इससे क्रिया कर लेगा तो बना लेगा HCl। कहे वेरी गुड। अब हमने कहा जब ये HCl इससे क्रिया करके ये बना लेगा, तो यहाँ पर C O लग जाएगा। रिएक्शन को समझो पहले, चीजों को अगर आसान करेंगे तो कैसे चीजें बन जाएगी। देखो, रिएक्शन बहुत चीजें हार्ड, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे कैसे। एसिटिल क्लोराइड CH3 CO, और यहीं पर हमने कहा कि क्या होता है? Cl होगा। कहें चलिए ठीक है। और फिर हमने यहीं से कह दिया इसकी क्रिया हमें करा करके चलनी है किसके साथ में? एल्कोहल के साथ में, CH2, और यहीं पर क्या होता है? OH होगा। तो हमने कहा कि जब इससे हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाएंगे बच्चा, तो ये यहाँ से चीजें क्या होती है? निकल जाएंगी। जब ये यहाँ से निकलेगा, तो हमने कहा कि बताओ HCl निकल रहा है कि नहीं? अब ये यहीं पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? CH3, C के बाद में क्या था? O, एक O और लग गया, तो बना लिया यहाँ से AC, कार्बोक्सिलिक यौगिक बनाया। और उसके बाद में इधर हमारे पास में कितना था? C2H5। देखो, ये C2H5 ही तो है, तो इसका मतलब यहाँ से ये एक प्रकार का यौगिक बना लेता है। कहे चलिए सर, ये तो हमारे पास में समझ में आ गया। इस पर भी आपको एक नंबर यहाँ से दिए जाते हैं। अब यहीं से अगर दोस्तों इसी का रासायनिक गुण हमें दूसरा जो दे रहा है, ये हमारे पास में क्या बन सकता है? इसको हम लोग अच्छे तरीके से देख के चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसी में ही हमको कह रहा है कि एसिटिक अम्ल के साथ अगर इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? हमने कहा चलो वो भी देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसी में जो दे रहा है, एसिटिक अम्ल से, ध्यान से देखना बच्चों, एसिटिक अम्ल के साथ में क्रिया करवा रहा है किसकी? एल्कोहल की क्रिया करवा रहा है। अगर बच्चों एल्कोहल की क्रिया यहां से करवाया तो ये क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल का फार्मूला है CH3 COOH है। एल्कोहल का फार्मूला है CH3, और उसके बाद में यहीं पर बनेगा, तो कह रहा है कि OH लगा सकते हैं। हमने कहा कि आप लोग समझने की कोशिश करो, अगर इसकी क्रिया हमने यहाँ से करवा दिया, तो इसमें भी यहाँ से क्या निकल रहा है? कहें सरकार यहाँ से H2O निकल सकता है। अब ये इसी के ऊपर जाकर के बैठ जाएगा, CH3 C, और उसके बाद में क्या बना? डबल O, और फिर यहीं से क्या बनेगा? CH3 हमारे पास में यौगिक बन जाएगा। इसका मतलब हमको यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक का यौगिक प्राप्त हुआ, जो कि प्रोपेन से संबंधित है। ठीक, तो ये हमारे पास में यौगिक बन जाता है कि अगर
किसी भी यौगिक की क्रिया, ध्यान से समझ करके चलना, अगर किसी भी यौगिक की क्रिया हम लोग का एसिटिक अम्ल से कराते हैं, ध्यान देखो एसिटिक अम्ल से कराते हैं, तो एसिटिक अम्ल से क्रिया एल्कोहल से कराने के बाद में हम लोगों को इसमें जल निष्कासित होता है। यह निर्जलीकरण अभिक्रिया भी इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहीं से जो हम लोगों को आगे दे रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन हमारे पास में बन सकता है, इसको देखते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि एथिल एल्कोहल के प्रमुख उपयोग बताइए कि इसके कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं। उपयोग में यहाँ से हम लोगों से अगर पूछ करके चले जाए, अच्छा बताओ एथेनॉल का उपयोग कहाँ पर होता है, नेल पॉलिश होती है ना, स्प्रिट उसमें डाला होता है, स्प्रिट में इसका उपयोग करते हैं। और चलो ठीक है, एथेनॉल वही है स्प्रिट, ये भगवान। पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, चलिए पेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हमने कहा उद्योगों में इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। और हमने कहा पेय पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सैनिटाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने कहा किसी चीज को जलाने के काम में भी इसी का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन तो हमारे पास में समाप्त हुआ। इसी में का क्वेश्चन दोस्तों एक अथवा करके हम लोगों को दे दिया है, कह रहा है कि अथवा वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करके बताओ कि कैसे लगेगा। चलिए दोस्तों, अथवा वाला भी हम लोग देख लेते हैं। मान लो अगर आपके यूपी बोर्ड में आ गया तो हमने एक तो इसका बता दिया है, लेकिन अथवा वाला क्वेश्चन देख करके जरा चलना कि 6 का जो अथवा वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास में कैसे लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो अथवा करके आप लोगों को दिया है, ये इसको जरूर देख लेना। ये दिया है 6 का, ठीक है। 6 के का हम लोग अथवा देख रहे हैं। कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल का निर्माण कैसे किया जा सकता है, मतलब अलग अलग। पहले कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल के निर्माण की प्रक्रिया हमें समझाइए। अच्छा ये हमको बताओ कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लिख के चल सकते हैं, कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन से, बच्चों समझ करके चलना चीजों को, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाने की बात कर रहे हैं, फिनॉल बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा फिनॉल का फार्मूला तो पता होता है ना, इसी के साथ में क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, तब तो ये फिनॉल बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है सर, ये होगा, ये हमने बना दिया क्लोरोबेंजीन। कहें सर किससे क्रिया करवा देंगे, हमने कहा Cl को हटा के OH को लगाना है, किसी से भी क्रिया कराओ। तो हमने कहा सरकार Na और OH भी तो होता है, हमने कहा बिल्कुल होता है। जब NaOH होता है तो ये क्या, इसको सोडियम किसके पीछे पड़ा रहता है, क्लोरीन के पीछे। सोडियम के बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, ऐसा करके एक सॉन्ग है ना, तो NaCl जाकर के क्रिया कर लिया है किसके साथ में, जो कि NaCl रह नहीं सकता है, किसके साथ में, सोडियम कभी रह नहीं सकता क्लोरीन के बिना। तो सोडियम जब क्लोरीन के बिना नहीं रह सकता है, इसको प्रपोज करने के लिए जाएगा, तो यहाँ से बन गया NaCl। OH उखड़ करके चला जाएगा गुस्सा करके, तुम हमारे सोडियम को लेकर के गई तो हम तुम्हारे बेंजीन को लेकर चले जाएंगे, तो OH आकर के इसके ऊपर बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ से जब ये OH इसके ऊपर आ गया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से क्या बन गया, फिनॉल बन जाता है। कहे सरकार बनने वाला यौगिक कौन सा होता है, हमने कहा चुप रहो, इसे फिनॉल कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहे सरकार कहते हैं। तो हमने कहा बस फिर यही हमारे पास में क्या है, फिनॉल बन जाता है। कहें सर लिखेंगे कैसे, क्या रिएक्शन ही करना है कि हिंदी भी लिखना है, हिंदी लिख लोगे तो 4 चांद लग जाएंगे, बात समझ में आया। हमने कहा जैसे खाना खा रहे हो, खाने के साथ में थोड़ा सा कोई अगर सलाद काट करके दे देगा तो क्या नुकसान कर देगा, क्या नहीं ना, दाल में कोई घी डाल देगा तो अच्छा ही तो रहेगा ना। तो हिंदी भी उसकी लिखना अनिवार्य है। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने के बाद में फिनॉल का निर्माण होता है। चलिए अब आप लोग इसको देख लीजिए। अब इसी के बाद में हम चीजों को क्या करते हैं, आगे लेकर के चलते हैं कि हमारे पास में और क्या क्या चीजें यहाँ से बन सकती हैं। देख लीजिए अब हम चीजों को क्या करते हैं, आगे यहाँ से लेकर के चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे पास में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसको हम लोग यहाँ से मिटा रहे हैं। अब ध्यान से देख करके चलना, तो और आप लोगों को यहाँ से ये क्या बोल रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों को यहाँ पर दे रहा है, इसी में कह रहा है कि एनिलीन से फिनॉल कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों जब एनिलीन से अगर फिनॉल बनाया जाएगा तो ये क्या होता है, पहले इसको देखो। तो दूसरा यहाँ पर हम लोगों को कह रहा है कि यहाँ से क्या होगा, एनिलीन से क्या बनाना है बच्चों, फिनॉल बनाना है सरकार। एनिलीन से फिनॉल वही तो बनाना है, हमने कहा वही कैसे है, एनिलीन है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ये लगा हुआ होगा, इस पर NH2 होगा, एक क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलेंगे, क्या बोलते हैं, एनिलीन बोला जाता है। चलिए अब इसी से हमको फिनॉल बनाना है, तो फिनॉल बनाने के लिए NaNO2, चलो सरकार ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने कहा एक आप यहीं से ले लीजिए HCl, क्यों ले HCl ले लें, हमने कहा ले लो, क्या दिक्कत है। जब HCl अगर यहाँ से ले लिया जाएगा तो HCl ये जा करके बनाएगा तो कैसे बनाएगा फिनॉल, कहीं हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जो फिनॉल बनाएगा तो कैसे बना देगा। हमने कहा चलो आपको हम समझाते हैं कि ये जो फिनॉल बनाएगा ये फिनॉल कैसे बना सकता है। तो इसके जो समझाने की यहाँ से प्रक्रिया है, आपको इन सभी चीजों को यहाँ से हटा देना है, कहीं हट जाएंगी। फिर कह रहे हैं कि इसके ऊपर जाकर के OH को आपको बैठा देना है, तो मतलब एक यहाँ से ये निकलना चाहिए, ध्यान से समझो, एक यहाँ से ये निकलना चाहिए। हमको पहले आप ये बताओ सोडियम किसके पीछे दीवाना है, हमने कहा सरकार Cl के पीछे, भगा दो दोनों को। तो हमने कहा कि यहाँ से बन गया NaCl, सोडियम का नंबर कट गया, क्लोरीन का नंबर कट गया, हमने कहा कट गया। हमने कहा कि हाइड्रोजन देखेगा तो हमेशा क्या बनाना चाहेगा,
कहें कुछ नहीं, ऐसे कैसे कुछ नहीं बनाना चाहेगा। हाइड्रोजन देख लेगा ऑक्सीजन को तो ये हमेशा बना देगा H2O। क्या बना देगा? H2O। तो एक H यहाँ से चला गया, हमने कहा ठीक है, एक यहाँ से चला गया, हमने कहा ये भी ठीक है, O अकेले यहाँ पर बचा है। अब बताओ N यहाँ से चला गया, N यहाँ से चला गया तो N2 बन गया। तो इसका मतलब यहाँ से जो बना क्या बना? N2 बन गया। तो अब हमको आप ये बताओ जब 2H था तो ये O अकेले बचा है, H अकेले बचा। कहें चलो भाई दोनों लोग मिलकर कहाँ चलते हैं? फिनॉल के घर। तो जब फिनॉल के घर चले, बेंजीन के घर चले गए तो यहाँ पर क्या बन गया? फिनॉल बन जाता है। कहें सर एक बार इसको आप समझाइए कि कैसे बन सकता है। चलिए सरकार, जब एनिलीन की क्रिया सोडियम हम लोग किससे कराते हैं? नाइट्राइट से कराते हैं, HCl के हाइड्रोजनिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमारे पास में क्या बनता है? फिनॉल का निर्माण होता है। कहें सर अभी समझ में नहीं आया, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर बेहतरीन ढंग से इसको क्या करते हैं, समझ के चलते हैं। एक बात तो समझ लेना, हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या है? एनिलीन है। कहें सरकार समझ लिया है कि बार बार एनिलीन है। अब यहाँ से बना दो NaNO2 और यहीं से क्या होगा? HCl। इससे क्रिया होगी तो ये हमारे पास में क्या बना देगा? OH बना देगा, और ये हमारे पास में NaCl बना देगा, और ये हमारे पास में H2O बना देगा। ठीक है, कहें अब इसी को आप हमें समझा के दिखाओ। हमने कहा चलो अच्छे से समझो, यहाँ से ये तो हमारे पास में फिनॉल बनाया, सबको समझ में आया? कहें बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये जो NaN यहाँ से कितना है? O2 दिया है, तो NaNO2 जो दिया है इसको हम कह सकते हैं कि इसी के साथ में एक O लगा हुआ है, ठीक, और इसी के साथ में हमने कहा कि एक O यहाँ से क्या है? और लगा हुआ है। जब इसके पास में NO यहाँ पर लगा हुआ है तो क्या दिक्कत है सरकार को? हमको तो यही बता दो। तो हमने कहा जो दिक्कत यहाँ से हुआ है ये आप ही हमें बताओ कि इसमें जो 2 OH लगे हैं इसका कांड कैसे होगा। तो हमने कहा एक O ये है, एक O ये है, ठीक है। अब आप जरा हमें ये बता दो, ये एक इधर से बनाया, एक इधर से बनाया, एक इधर से, दोनों आपस में क्या है? डबल आबंधित है। तो जब यहाँ से दोनों बनाएंगे, HCl जो यहाँ से बना दिया है, तो अब ये क्या होगा? हमको ध्यान से देख करके बनाओ। H ये चला गया, इसको लेकर के क्या बना दिया? H2O। बोलो बात समझ में? अब हमने कहा कि ये चला गया सोडियम लेकर के किसको? Cl को, यहाँ से बना दिया क्या? NaCl, ठीक है। अब हमने कहा कि बताओ N चला गया लेकर के किसको? N को, बना दिए दोनों N2O, बना दिए क्या? यहाँ से N2 बना दिए, ऊपर N2 भी हमारा छूट रहा था। जब दोनों N2 बना दिए तो हमने कहा कि यहाँ से बचा क्या है? O बचा है, H बचा है। अब एक उठा करके फिनॉल के पास में चिपका दो। अब दोनों बन गए यहाँ से क्या? OH बन गया। तो हमने कहा सरकार ये आपस में क्या बन गए हैं? फिनॉल बन गए हैं। शायद मैंने N2 इसके पहले भी लिखने के लिए भूल गया, मैनेज कर लेना उसको। तो चलिए ये चीजें हमारे पास में हो गई हैं। एक नंबर आपको इस पर भी पूरे के पूरे मिलते हैं, ठीक है। आप जीत चुके हैं पूरे 7 करोड़ रुपए। चलिए अब केबीसी हम लोग खेल रहे हैं। अब यहीं से अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या होगा? इसको सरकार बताइए पहले। तो हमने कहा जो अगला क्वेश्चन देखने से पहले है कि पहले इसी क्वेश्चन को देखो खत्म हुआ कि नहीं। कह रहा है कि फिनॉल के अम्लीकरण लक्षण को बताइए कि क्या होता है। अच्छा करके फिनॉल अम्लीय होता है, इसको समझाओ कि फिनॉल कैसे अम्लीय होता है। हमने कहा पहले ये बताओ अम्ल होता क्या है। कह रहे कि अम्ल उसे कहते हैं जो कि, मोबाइल चल रही है कि नहीं? चलो। कह रहे कि अम्ल उसे कहते हैं जो H+ आयन का त्याग करते हैं। उनका वेरी गुड बाबू, एकदम सही, तुम ही टॉप मारोगे जाकर के। कह रहे कि अम्ल उसे कहते हैं जो H+ आयन का त्याग करते हैं। हमने कहा हाँ। कहेंगे फिनॉल भी H+ आयन का त्याग करता है? बिल्कुल त्याग करता है। कहें ऐसा क्यों? हमने कहा देख लो। अच्छा हमको ये बताओ, यहाँ पर अगर OH लगा हुआ है, इस OH माइनस आयन से क्रिया करा देते हैं, तो जब क्रिया इससे करता है तो हमने कहा कि OH है। हमने कहा कि अगर हम हैं, हम तो अगर हमारी शादी करा दोगे तो इसका मतलब कोई लाइफ में हमको लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। तो शादी तो किसी गर्ल से ही कराओगे ना, अब गाय भैंस से तो करा नहीं दोगे, ठीक है। चलो तो इसका मतलब यही बात है कि यहाँ से ये निकल जाएगा, ये इसका यहाँ से त्याग करेगा तो दोनों आपस में बना लेंगे H2O, और इस पर हो जाएगा माइनस आयन, और यहाँ से होगा H2O। तो H2O बनने का मतलब है कि यहाँ पर एक H आकर के जुड़ा है। H का त्याग कौन किया? फिनॉल ने किया है। जैसे यहाँ पर देख करके चलो, इधर OH इसके ऊपर होता है H। अच्छा अब हमको ये बताओ, जब ये फिनॉल यहाँ पर है O माइनस आयन बना लिया है, तो इसका मतलब है कि H+ आयन इसमें त्याग हुआ है नहीं हुआ है? तो जो H+ आयन का त्याग कर दे वही क्या है? अम्लीय है। वही क्या होता है? अम्लीय होता है। इसका मतलब ये है फिनॉल का अम्लीय लक्षण, कि फिनॉल अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करता है। चलिए बच्चों ये हमारे पास में हो गया है। ये देखो H+ आयन का त्याग किया तभी तो यहाँ से क्या बना लिया? जल बना लिया है। ये होता है क्षार, ये होता है अम्ल। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीन के साथ में एक जल का निर्माण होता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारे पास में हो गया, 1 नंबर इसको मिल जाते हैं आप लोगों को, आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। चलिए अभी तो यहीं से भाई साहब एक बात हो रही है। कह रहा है कि एथिल अल्कोहल, अच्छा ये तो हो गया है। कह रहा है कि फिनॉल की निम्नलिखित तत्वों के साथ में क्रिया को समझाओ कि क्या हो सकता है। हमने कहा बहुत सही, पिक्रिक अम्ल वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ करके चलेगा। कहें सरकार पिक्रिक अम्ल वाला क्वेश्चन? हमने कहा और नहीं तो क्या, इतनी आसानी से प्यार मिलता नहीं। कहें सरकार कैसे इतनी आसानी से प्यार नहीं मिलता? हमने कहा पहले चीजों को क्या करो, समझ करके चीजों को चल दो कि क्या क्या चीजें हमारे पास में जा रही हैं।
चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को बोल रहा है फिनॉल की क्रिया, किसकी क्रिया? फिनॉल की क्रिया। कहें किसके साथ में करवाना है? कहें HNO3 के साथ में करवाना है, तो बताओ क्या हमको मिलेगा? हमने कहा कुछ नहीं, करवा दो। क्या करवा दें? फिनॉल से क्रिया। हमने कहा चलो ले लो OH के साथ। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, जब बेंजीन रिंग बनाते हो तो इस पर हाइड्रोजन है कि नहीं? इस पर भी हाइड्रोजन है कि नहीं? इस पर भी हाइड्रोजन होता है कि नहीं? कहें सरकार सब पे हाइड्रोजन होता है, जहां से मन करे वहां से हाइड्रोजन निकाल लो। हमने कहा जब ये आप लोगों ने बनाया तो सोचा होगा कि यहाँ पे H होता है। हमने कहा सोचा ही था, यहाँ भी सोचा होगा कि एक H है, निकाल लिया। यहाँ से भी H को निकाल लो, यहाँ से भी H को क्या करो, निकाल लो। अब हमने कहा कि करना क्या चाहते हैं? HNO3 से के साथ क्रिया कराओ। HNO2, फिर यहीं से क्रिया करवा दो एक O। HNO2, फिर यहीं से क्रिया करवा दो O। फिर HNO2, यहीं से क्रिया करवा दो O। कहें सर O पीछे क्या लिख रहे हैं? अगर आगे लिख दें तो HNO3 नहीं बना है क्या? देखो HNO3, यही पीछे ना लगाओ, इसको आगे लगा दो तो HNO3 बन जाए। पीछे ना लगा करके सरकार आगे लगा दो तो क्या बन जाए? HNO3 बन जाए। हमने कहा जब ये यहाँ से H को भगा देगा, अगर एक पिता होता है, लड़की की शादी करके ससुराल भेज देता है, तो धर्म होता है कि लड़के की शादी करके बहू का भी आगमन कराओ। तो इसका मतलब यहीं से क्या होगा, जब हाइड्रोजन भाग दिया OH को लेकर के, तो इसका मतलब यहाँ से निकल गया, क्या निकल गया सरकार? तो यहाँ से कह रहे हैं कि -H2O निकल गया। कहें ये भी लेकर के निकल गया, किसको? इसको लेकर के निकल गया, तो हो गया यहाँ से 2H2O हो गया। ठीक है, 2H2O। हमने कहा कि ये भी लेकर के इसको चला जाता है। अच्छा, जब ये इसको लेकर के चला गया तो ये NO2 इस पर आकर के जुड़ गया, ये NO2 इस पर आकर के जुड़ गया, और ये OH लेके गया इसको, तो ये NO2 इस पर आकर के जुड़ गया। ऐसे कितने जल निकले? 3 जल निकले। और जब 3 जल निकले तो फिनॉल के साथ में यहीं पर हमारे पास में है OH, एक आ गया NO2, एक आ गया NO2, एक आ गया NO2। कहें ये है क्या? हमने कहा कि ये होता है पिक्रिक अम्ल। क्या होता है? ये पिक्रिक अम्ल होता है। तो कहें कहना क्या है आपको? हमने कहा कहना कुछ नहीं है, बस यही है कि कभी भी फिनॉल की क्रिया HNO3 के साथ में करवा दोगे तो पिक्रिक अम्ल तुमको बन जाएगा। कहें बस? हमने कहा बस, और कुछ नहीं है। तो फिनॉल की क्रिया पिक्रिक अम्ल के साथ करवाओ, सॉरी, फिनॉल की क्रिया HNO3 के साथ में करवाओ, पिक्रिक अम्ल को लेके जाओ। हम चीजों को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। चलिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों चीजों को मजाक में नहीं करना है। यूपी बोर्ड में सभी चीजें हम लोगों को हिंदी में लिख करके करना है, और चीजें के पीछे परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए सर, ये तो हमको यहाँ से आ जाता है, अब चीजों को हम लोग आगे नहीं देख करके चल सकते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन तो आपके सामने हो गया है, अब अगले क्वेश्चन की क्रिया हम लोग यहाँ से करवाने के लिए तत्पर चल रहे हैं। चलिए सरकार, अब चीजों को ध्यान से देख करके चलिए कि हमारे पास में क्या क्या चीजें बन सकती हैं। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जिंक के साथ फिनॉल की अभिक्रिया करवाओ। हमने कहा चलो, हम काहे परेशान हो, तुम बोलो थोड़ा सा। तो दूसरा वाला, जिंक के साथ में किसकी क्रिया? फिनॉल की क्रिया करवाओ। हमने कहा चलो कर लो। तो हमने कहा जिंक ऑक्साइड बन गया ZnO, और यहीं से क्या होगा, फिनॉल के ऊपर H बना है। अच्छा, ये बेंजीन है कि नहीं? ये क्या कहते हैं, इसे बेंजीन कहा जाता है। जिंक की क्रिया फिनॉल के साथ में कभी करवाते हैं, तो फिनॉल के साथ जब कभी भी वो क्रिया करेगा तो हमेशा क्या बना लेता है? बेंजीन का हमेशा निर्माण करता है। इन चीजों को आप लोग ध्यान देना बेटर तरीके से कि जिंक की क्रिया अगर फिनॉल के साथ में होगी तो जिंक लेकर के भाग दिया किसको? ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर बच गया केवल क्या? H अकेले बचता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बेंजीन का निर्माण कहते हैं। चलिए, तो कभी भी बेंजीन का निर्माण करना होगा तो इसके साथ में क्रिया हमेशा आप लोग